मैं ना कैरी का अचार बना रही हूँ। ये माँ पूरे कैरियाँ 15 कैरियों का हिसाब करी हूँ। ये 3-4 भिलावे ऐसा दाल लेना गए थे, दाल ले तो अचार अच्छा बनता गए थे, इसलिए मैं भी 3 डाली हूँ। 15 कैरी के हिसाब से 3 डाली हूँ भिलावे छोटे छोटे। कट करा के साफ़ करके लाई हूँ, मैं कट करा के लाई हूँ, घर में ला के साफ़ कर ली हूँ। ये राई है, राई ज़ीरा और मेथी 3 भी भून के रखी हूँ, मैं पहले भून के रखी हूँ। अब मैं पीसती हूँ, इसको पाउडर बना लेके मिलाती हूँ, अचार में मिला लेती हूँ। मेथी पूरी नहीं डालती, थोड़ी 1-2 स्पून डालती हूँ, समझो ना। बड़े स्पून से 1.5 स्पून, छोटा चाय का चमचा है तो 2 फुल स्पून। ये ज़ीरा है, ज़ीरा भी डाल रही हूँ मैं। ये पूरे हो गया, पीस ली हूँ। अब इसको ये शाखों को मैं माप लेती हूँ। ये बाउल से 4 बाउल होते। अब ये जो मैं ली ना शाख बोलते ना इसको, ये 4 बाउल होते मेरे हिसाब से, ऐसा बोल रही हूँ मैं हमेशा ऐसा बनाती हूँ होने से मैं ये बाउल से मापती हूँ। पहले भी बनाई थी। 2 माप हुए, अब तक 2 बॉल हुए, तीसरा बॉल अब ये है। सो कुछ कम 4 होते। अब वो हिसाब से मैं मसाले मिला लेती हूँ। राई ज़ीरा मेथी 3 मिला के डालती हूँ ऐसा। अब ये नमक डालती हूँ। पहले ये नमक देखो, मोटा नमक ला के पीस के डाल लेना। बारीक नमक का पाउडर ख़रीद के ला के नहीं मिलाना, मोटा नमक ला के पीस के डाल लेना। मैं थोड़ा ज़्यादा दिख रहा, ये बाउल में पाव हिस्सा कम डाली बोले ऐसा। थोड़ा बचा के रखी हूँ नमक को, क्या है कि ज़्यादा हो गए, कम हुए तो कुछ भी नहीं मिला सकते, और ज़्यादा हो गए तो निकालना मुश्किल। अब ये ज़ीरे का पाउडर भी सेम नमक की क्वांटिटी में डालती हूँ। ज़ीरा राई और मेथी 3 मिला के नमक जितना डाली उतना डालती हूँ ये बाउल में। अब देखो कुछ कम 1 बाउल है ये भी। मिर्ची भी सेम क्वांटिटी, कुछ कम 1 बाउल। अब देखो मिर्ची भी वो हिसाब से डाल रही हूँ। 3 भी डाल के अच्छे से मिलाना। लहसुन को ना मैं छिल के पका के मिलाती हूँ, मैं खाली ऐसा नहीं मिलाती। ऐसा पहले मिलाते थे हमारा, वैसा मिलाए तो ना अचार ख़राब हो जा रहा। उसको अच्छे से फ्राई करके मिलाना, इतना मज़े का होता अचार, बहुत टेस्टी बनता अचार। मैं हमेशा वैसे बनाती हूँ। अचार भी ना, अचार से भी फुल खाना खा सकते, उतना मज़ेदार बनता। अब ये मैं मिला ले रही हूँ, पूरे मसाले मिला के रख देती हूँ। रख के तेल गरम करी हूँ, गरम करना है, करके ठंडा करने के बाद में, पूरा ठंडा होने के बाद में मिला लेना इसमें। अचार मिलाना बहुत वो होता, हाथ भी बहुत जलन होती हाथ में। पूरा अच्छे से पूरे पीसेस को लगे जैसा मिला लेना। अब तेल गरम करके फिर मिलती हूँ। तेल गरम होना और ठंडा भी होना, तेल गरम होना, पूरा ठंडा हो जाना। मैं हमेशा ऐसी बनाती हूँ, हर साल अचार ये तरीके से बनाती हूँ। 1 साल तक ख़राब नहीं होता मैं बनाते सो अचार। 1 किलो तेल डाल रही हूँ मैं, बस हो जाता तेल। अगर फिर लहसुन भी पकाने का रहता ना, लहसुन को पकाने के लिए फिर 1-आधा किलो तेल डालती हूँ। पूरा 1.5 किलो तेल लगता अचार में, 15 कैरी को। अब ये तेल गरम करती हूँ, अच्छा खूब पकने के बाद में ठंडा करके रूम टेम्परेचर को आने के बाद में मिलाती हूँ। अब पकना है तेल खूब उठना। अब गरम भी हो गया, ठंडा हो गया। थोड़े राई डाली थी उसके अंदर में, बघार में। तेल में ना, फली के तेल में कुछ भी डालो उबलता, इसलिए नहीं डाल रही ज़्यादा। बघार के बीजा वगैरह कुछ भी नहीं डाली, दाले समझो पूरा उबल के पूरा वेस्ट हो जाता तेल। आजकल का तेल हर एक में मिलावट है ना आजकल। पहले तेल में बघार में सब चीज़ें डालते थे, अब नहीं जम रहा, वो पूरा उबल जा रहा। अब देखो तेल डाल रही हूँ, मिला दे रही हूँ। मिला के 1-2-3 दिन रख के
फिर लहसुन भी मिला देना। लहसुन भी मिलाने के बाद में 3 दिन रख के उसके बाद में डब्बे में डाल लेना। 1 साल तक भी ख़राब नहीं होता अचार। ये इतना मज़ेदार बनता, टेस्टी मज़ेदार रहता अचार। अब ये मिर्ची हाथों को लग के कितनी जलन होना देखो। मैं ना हाथ धो के अच्छे से फुल विम लिक्विड वगैरह लगा के साफ धो के उसके अंदर बॉडी लोशन लगाती हूँ, हाथों को कम हो जाता, उतनी जलन नहीं होती। तेल हुए तो भी लगा सकते, नहीं तो कोल्ड क्रीम वो कुछ भी अपने घर में है सो अवेलेबल वो लगाना, जलन कम हो जाती साथ ही। अब देखो यम्मी अचार रेडी हो गया। ऐसा भी खा ले सकते, लेकिन इसके अंदर लहसुन डालो और मज़ेदार बनता। लहसुन को छिल के पीस के उसको फ्राई करना। अदरक का भी बनाना हो तो ऐसे बना लेना। अदरक भी छिल के अच्छे से पीस के अदरक को अच्छा ब्राउन कलर आए तक फ्राई करके बाद में से इसमें अचार में मिलाना। अब तेल कम दिख रहा ना, 2 दिन के आने देखो तेल फुल दिखता रहता है इसके अंदर, ऐसा ऊपर आ जाता तेल। मिलाना थोड़ा मुश्किल होता, मगर 1 साल तक मज़ेदार रहता अचार। अब 2 दिन के आने देखे तो ऐसा तेल ऊपर आता हो। और डालने का भी है, लहसुन छिल के लहसुन को पीस के फ्राई करके फिर डालती। अब कितनी जलन होना ये हाथ में, रायों में भी खार रहता और मिर्ची में भी रहता। तब मज़ेदार दिख रहा देखो यम्मी अचार, बहुत मज़े का बनता है। ऐसा बना के देखो ये तरीके से अचार, 1 साल तक भी ख़राब नहीं होता। यम्मी है अचार। तो उसमें थोड़ा तेल का खतरा है तो वो भी डाल देंगे उसमें। मैं हर साल ऐसा बनाती हूँ अचार मेरे दोनों बेटियों के लिए। मैं पहले खाती थी, मेरे को बहुत पसंद कैरी का अचार, मगर वो अब नहीं खाना हो रहा अचार। खाए तो अगर कुछ तो प्रॉब्लम होता, बीपी वगैरह बढ़ती आ जाती बोल के नहीं खा रही। कितना लिमिटेड खाए तो उतना अच्छा ना, अब एज बढ़ते रह गए तो। अब इसको बन के रख रही हूँ। लहसुन छिल के फिर मिलती हूँ। लहसुन उसको छिल के पीस के पका के डालना। अब देखो मज़ेदार बनता अचार, ऐसा बना के खा के देखो। पहले ना कच्ची लहसुन ही डालते थे, पहले के तेलों में लहसुन पकाए तो भी उबलता नहीं था। आजकल वैसा नहीं है, तेल में फल्ली के तेल में लहसुन डालते पूरा उबस जाता। एक मरतबा ऐसी डाल के जाके बाहर बैठी हूँ मैं, पूरा तेल नीचे उबल गया था स्टोव पे पूरा। ऐसा बन के रख देना पूरा। दूसरे दिन वो लहसुन पहले मिला देना, बाद में 3 दिन के अंदर निकाल के डब्बे में डाल लेना अचार। 3 दिन तक रखना पड़ता है ऐसा, लहसुन मिलाने के बाद में 3 दिन रखना। लहसुन छील ली हूँ मैं, छील के पीसी हूँ। थोड़े दरदरा पीसना, नरम पेस्ट भी नहीं बनाना। थोड़े पीसेस है, थोड़ा दरदरा है, ऐसे इसको फ्राई कर लेना। मैं तेल भी डाल दी उसमें, डाल के इसको अभी लहसुन को अच्छा कलर आए तक फ्राई करना। अच्छा ब्राउन कलर आने के बाद में इसको अचार में मिला लेना। मज़ेदार अचार बनता, बहुत यम्मी रहता है। ऐसा बनाने से अचार बहुत मज़े का बनता। मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मिलाते रहना, नहीं तो लग जाता, उसको मिलाते रहना। पैन को लग जाता, मिलाते जाना, फिर दाग लग गए तो टेस्ट बदल जाता। अब देखो फ्राई हो गया, देखो लहसुन कितना अच्छा कलर आया, प्यारा कलर आया। लहसुन ऐसी थोड़ी कच्ची भी रहना, कच्ची लहसुन अचार में इतनी मज़ेदार रहती ना। उसमें अचार में वो होने के बाद में थोड़े दिन के अंदर खाना, लहसुन इतनी मज़ेदार रहती, बहुत मज़े की रहती अचार की लहसुन। अच्छा कलर आ गया लहसुन को, मैं अब मिला दे रही हूँ। अब एक आज जब भी थोड़ा तेल ऊपर आया, देखो लहसुन छिल के
फ्राई करे तक जो थोड़ा ऊपर आ गया तेल। मैं 1/4 किलो डाली हूँ अभी तेल, आधा किलो होता और ज़्यादा हो जाता, फिर गांव को ले जाने का पूरा तेल पूरा बाहर आ जाता बोल के 1/4 किलो तेल में पकाई हूँ लहसुन को। लहसुन कितनी डाली हूँ तो आधा किलो लहसुन डाली हूँ। आधा किलो लहसुन में थोड़ी सारी थोड़ी पीस के। अब देखो कितना मज़ेदार, इतनी स्मेल मज़े की बो आ रही ना, पूछो मत, मज़ेदार बो आ रही। एक गांव को ले जाते इस टाइम पे तेल बहुत अगर ऊपर रहा तो पूरा बाहर आ जाता बोल के थोड़ा कम डाली तेल। तो पूरा मिला के अच्छे से मिला लेके 3 दिन के बाद निकाल के उसमें डब्बे में डाल के सर्व करने खाने के लिए रेडी हो जाता तीसरे दिन। अब ये इसमें भी खाना डाल के मिला लेके खा सकते, मगर मेरे घर में खाने के लिए बच्चे नहीं हैं इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ, मैं खा नहीं सकती। ये गर्मा ऊपर से अचार खाए समझो। अब कलरफुल दिख रहा है देखो अचार, यम्मी भी है, बहुत मज़े का, इतनी खुशबू आ रही है अचार में ना, बहुत मज़ेदार बो आ रही। मैं ऐसा बनाती हूँ, सब कैसा बनाते नहीं मालूम मेरे को, मगर मेरा तरीका ये, मैं मेरे कज़िन्स के लिए भी मैं ऐसा बना के देती हूँ, मेरे बच्चों के लिए भी मैं ऐसा बनाती हूँ अचार। अब देखो मैं ये अचार रेडी हो गया, निकाल के डब्बे में डाल रही हूँ बच्चों को देने के लिए। निकाल के डब्बे में डाल के रखती हूँ। अब 2 दिन ऐसा रख के उसके बाद में निकालती हूँ। लहसुन मिलाई ना अभी, अब 1-2 दिन रख के उसके बाद में निकाल के खा सकते, आराम से खा ले सकते। अब देखो डब्बे में डाल दी हूँ मैं अचार, कितना मज़ेदार दिख रहा है ना। ये मेरी बड़ी बेटी के लिए, ये मेरी छोटी बेटी के लिए। उन लोग थोड़ा कम खाते अचार, इसलिए थोड़ा कम डाली हूँ इसके अंदर। ये मेरे भाई के बच्चे है, बोली ना मेरा भाई का डेथ हो गई थी, मेरे भाई के बच्चों के लिए। मेरे भाई भी मेरे पास बनवा लेते थे अचार पहले, अब उन्होंने ही है, ये उनके बच्चों के लिए, ये तीनों के लिए अचार रेडी हो गया देखो।